कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए और इसमें निवेशी तथा निर्गत वोल्टेज का तरंग रूप भी दर्शाइए। इसमें निवेशी तथा निर्गत वोल्टेज का तरंग रूप भी दर्शाइए। तो ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में प्राय पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है अथवा कैसे प्रयोग किया जाता है। इसका सरल परिपथ आरेख बनाकर इसकी कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए और इसमें निवेशी तथा निर्गत वोल्टेज के तरंग रूप को प्रदर्शित कीजिए। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग इसको पहले कैसे करते हैं ये देखते हैं। पीएन संधि डायोड जब अग्र अभिनत में होता है, पीएन संधि डायोड जब अग्र अभिनत में होता है तो वह धारा के प्रवाह में कम प्रतिरोध लगाता है। अर्थात जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत स्थिति में होता है तो वह धारा को जाने देता है, कम प्रतिरोध लगाता है, मतलब धारा को बहने देता है। इसी प्रकार जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होता है तो वह धारा के प्रवाह के मार्ग में अधिक प्रतिरोध लगाता है। इसका अर्थ यह है कि जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होता है तो उसमें से धारा नहीं बहती है या नगण्य धारा बहती है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत होता है तो वह कम प्रतिरोध लगाता है, मतलब उसमें से धारा बहने लगती है। यानी पीएन संधि डायोड में से धारा बहती है जब वह अग्र अभिनत होता है। फिर इसी तरह से जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होता है तो वह धारा के प्रवाह के मार्ग में अधिक प्रतिरोध लगाता है। इसका मतलब यह हो गया कि वह धारा को बहने नहीं देता है। मतलब जब अग्र अभिनत होता है तो धारा बहती है, जब उत्क्रम अभिनत होता है तो धारा नहीं बहती है। पीएन संधि डायोड के इसी गुण के कारण इसका प्रयोग डायोड वाल्व की भांति दृष्टिकारी के रूप में किया जा सकता है। जैसे डायोड वाल्व से दृष्ट धारा बनाते हैं, उसी तरह से पीएन संधि डायोड को दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दृष्टिकारी क्या है? दृष्टिकारी का मतलब एक ऐसा युक्ति जो एसी करंट को डीसी करंट में बदल दे। तो एसी करंट को डीसी करंट में बदल दे, मतलब दृष्टिकारी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो पीएन संधि डायोड का दृष्टिकारी परिपथ चित्र में प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो जिस एसी वोल्टेज को दृष्टिकृत करना होता है, मतलब जिस एसी वोल्टेज को डीसी में बदलना होता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसी को दृष्टिकृत करना है, इसको डीसी करंट में बदलना है। तो इसको ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली के बीच इसको जोड़ देते हैं। प्राथमिक कुंडली के बीच यहाँ से इस तरह से कनेक्शन दे देते हैं। अब डायोड के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली यस के एक सिरे ए से जोड़ देते हैं तथा यह क्षेत्र लोड प्रतिरोध आरएल के सिरे सी से जोड़ देते हैं। आरएल का दूसरा सिरा बी से जोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक बार देखते हैं डायोड के पी क्षेत्र। यहाँ पे जो ये चित्र बना है पीएन संधि डायोड है, ये पी लिखा हुआ है, ये एन लिखा हुआ है। तो डायोड के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, ये वाली आपकी प्राइमरी कुंडली है और ये वाली सेकेंडरी कुंडली है, तो द्वितीय कुंडली के सिरे ए से जोड़ दिया जाता है। द्वितीय कुंडली का दो सिरा, एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है। तो पी क्षेत्र को द्वितीय कुंडली के सिरे ए से जोड़ दिया जाता है तथा इसके यन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध आरएल के सिरे सी से जोड़ दिया जाता है।
आरएल का दूसरा सिरा, आरएल के दूसरे सिरे डी को द्वितीयक कुंडली के सिरे बी से जोड़ दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका पूरा चित्र। एक बार देख लीजिए, ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, मतलब एसी वोल्टेज है जो निवेश किया गया है, और इसमें से होकर के जब इधर से निकल रहा है तो इधर निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो निर्गत वोल्टेज इधर प्राप्त हो रहा है। तो निवेशी वोल्टेज यहाँ से है और जो निकलने वाला वोल्टेज है निर्गत वोल्टेज यहाँ से है। निर्गत वोल्टेज ये आरएल, आरएल का मतलब लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर प्राप्त होता है। ये लोड रेजिस्टेंस का सिरा है, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा है। तो इसकी कार्यविधि, इसकी कार्यविधि में हम लोग क्या देखेंगे, इसकी कार्यविधि देखने के लिए हम लोगों को दो चित्र बनाना पड़ेगा। एक चित्र इस तरह से बना लेते हैं, एक चित्र इस तरह से बना लेते हैं, इधर हो गया ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया। और यहाँ एक और चित्र बना लेते हैं, ये निर्गत है, ये निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। इधर कर लेते हैं टी मतलब समय, और ऊपर की तरफ इधर कर लेते हैं निर्गत वोल्टेज, ये निवेशी वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज। और ये वाला जो चित्र है निर्गत वोल्टेज का है। इधर भी टी कर लेते हैं समय। यहाँ पे जो समय है वो 0 है, यहाँ पे पूरा आवर्तकाल मतलब टी है, और यहाँ पे आधा आवर्तकाल यानी T/2 है। इसी तरह से यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे T/2 हो गया, यहाँ पे T हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्र यहाँ से यहाँ तक है। प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में जब सिरा सिरा बी की अपेक्षा धनात्मक विभव पर होता है, मतलब यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम है, तो ये धनात्मक विभव है। धनात्मक विभव का मतलब इसको प्लस कर लेते हैं, ये कम है तो इसको ऋणात्मक विभव कर लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में क्या होगा कि ये जो द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक होता है, और तथा इसका जो दूसरा सिरा बी है ये ऋणात्मक विभव पर होता है। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक होता है तथा सिरा बी ऋणात्मक विभव पर होता है। तब पीएन संधि डायोड अग्र अभिमुख की भांति कार्य करता है, क्योंकि पी क्षेत्र को प्लस से जोड़ा गया है और एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ा गया है। तब अग्र अभिमुख स्थिति में यह धारा को जाने देता है। तो इस स्थिति में ए से सी की ओर धारा प्रवाहित होती है, ए से सी की ओर धारा प्रवाहित होती है, फिर सी से डी की ओर लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। तो निर्गत वोल्टेज जो है या निर्गत वोल्टेज जो है यहाँ पे प्राप्त होता है। पुनः प्रत्यावर्ती धारा के शेष आधे चक्र में, शेष आधा चक्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक, शेष आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए ऋणात्मक विभव पर होता है, मतलब वोल्टेज इधर का कम हो जाता है यानी माइनस वोल्टेज पर हो जाता है, और सिरा बी धनात्मक विभव पर हो जाता है। तो शेष आधे चक्र में, पहले आधे चक्र में सिरा ए धनात्मक होता है और दूसरे आधे चक्र में सिरा बी धनात्मक हो जाता है। सिरा बी धनात्मक विभव पर होता है तो सिरा ए ऋणात्मक विभव पर हो जाता है। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि पी क्षेत्र को ऋण से जोड़ दिया गया है और एन क्षेत्र को प्लस से जोड़ दिया गया, धन सिरे से जोड़ दिया गया है। तो अब ये जो पीएन संधि डायोड है ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगी। तो जब उत्क्रम अभिनत होती है तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इस स्थिति में लोड प्रतिरोध से प्रवाहित धारा शून्य होगी। तो इसको चित्र में निवेशित तरंग रूप में कैसे दिखाया गया है, ये जो पहला चित्र है ये निवेशी वोल्टता को ऐसे दिखाया गया है, ऊपर भी नीचे भी, पहला आधा चक्र और शेष आधा चक्र, फिर दूसरा आधा चक्र, फिर दूसरे का शेष आधा चक्र, और इसमें निर्गत वोल्टेज
निर्गत वोल्टेज का मतलब हो गया कि जब ये धारा एक दिशा में बहती है आधे चक्र में, तो निर्गत वोल्टेज का जो तरंग रूप ऐसे प्राप्त होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जब धारा इधर से इधर तक बहती है तो उस समय चूंकि डायोड उत्क्रम अभिनत होता है तो कोई धारा नहीं बहती है, तो ये ग्राफ सीधा हो जाता है। सीधा हो जाता है मतलब जो तरंग रूप है वो दिष्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये जो निवेशी तरंग है, निवेशी वोल्टेज का तरंग रूप है, वो यहाँ पे सीधा हो जाता है दूसरे आधे चक्र में, क्योंकि कोई धारा नहीं बहती या शून्य धारा बहती है। फिर इसी तरह से आगे भी इस वाले आधे चक्र में धारा बहती है तो ये तरंग रूप ऐसे प्राप्त होता है, इस वाले आधे चक्र में धारा नहीं बहती है तो ये तरंग रूप नीचे प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग ये दिखा दिए कि अर्ध पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है ये आपको समझा दिया गया है। इसके बाद सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका सरल परिपथ हो गया और इसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है ये पता चल गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। जब अग्र अभिनत होता है तब उसमें से धारा बहती है, यानी उसका प्रतिरोध परिपथ का कम होता है, और जब उत्क्रम अभिनत में होता है तो उसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसमें धारा नहीं बहती है। इसी गुण के कारण डायोड बाल्ब की भांति पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके हम लोग किसी एसी करंट को डीसी करंट में बना सकते हैं। तो पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी परिपथ ये दिखाया गया चित्र में। जिस एसी वोल्टेज को दिष्टीकृत किया जाता है उसे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो ये एसी वोल्टेज को हम लोग निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज कह रहे हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। उसको हम लोग ट्रांसफार्मर, ये वाला जो चित्र है ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, एक प्राइमरी कुंडली एक सेकेंडरी कुंडली, एक प्राथमिक कुंडली दूसरा द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं और डायोड के पी क्षेत्र को द्वितीय कुंडली के सिरे ए से जोड़ देते हैं, जबकि एन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध के बिंदु सी से जोड़ करके द्वितीय कुंडली के सिरे बी से जोड़ देते हैं। ये हो गया। इसके बाद जो निर्गत वोल्टेज है लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों सीडी पर प्राप्त होता है, सी और डी पर प्राप्त होता है। लोड प्रतिरोध सीडी के सिरों पर प्राप्त होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में ये वाला चित्र प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें से पीएन संधि अग्र अभिनत होती, इसमें से धारा बहती है। अब प्रत्यावर्ती धारा के शेष आधे चक्र में पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होता है, इसमें से कोई धारा नहीं बहती है, तो ये वाला चित्र प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो चित्र है, इस चित्र से निवेशी तथा निर्गत रूप तरंग रूप ये दोनों चित्र हो गए। ये निवेशी रूप हो गया, निर्गत रूप। और ये पीएन संधि डायोड का परिपथ आरेख हो गया, और ये पीएन संधि डायोड का किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कार्यविधि कार्य करता है, किस तरह से जोड़ा जाता है, वो डिटेल हो गया। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। सरल परिपथ बनाकर इसकी क्रियाविधि को समझाइए, इसके निवेशी और निर्गत तरंग रूपों को भी दर्शाइए। तो ये हो गया आपका। इसके बाद अगर आप लोगों को पूर्ण तरंग दिष्टकारी को भी पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, मैं अगले दिन उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को अगले दिन फिर। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।